गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छा चैप्टर लेकर के आया हूं। और पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा है एम्फेटिक वर्ब। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉन एम्फेटिक। ठीक, नॉन एम्फेटिक क्या है? एम्फेटिक पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ लिया है। उस लेक्चर को मैं इसके स्क्रीन पे लगा दूंगा और इसे भी उसके स्क्रीन पे लगा दूंगा ताकि आपको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको एम्फेटिक और नॉन एम्फेटिक में भेद जानना है। एम्फेटिक का मतलब क्या है? जोरदार। जोरदार, किसी वाक्य को जोरदार तरीके से बनाना। कैसा बनाना? पावरफुल बनाना, जोरदार तरीके से बनाना, वो कहलाएगा आपका एम्फेटिक वाक्य। क्या कहलाएगा? एम्फेटिक वाक्य। क्या कहलाएगा? चलो ध्यान दीजिएगा। जैसे सेंटेंस आपका हिंदी में यह है, राम बाजार जाता तो है। राम बाजार जाता तो है। अब राम बाजार जाता तो है, इसमें आप जोर लगा रहे हैं, जोर जिनकी फोर्सफुली वाक्य को बना रहे हैं। आप सोच रहे होंगे इस तो की इंग्लिश क्या होगी, है ना? इस तो की इंग्लिश आपको कुछ भी नहीं लगानी है, बस डू डज डिड का प्रयोग कर देना है मेन वर्ब से पहले। किससे पहले? मेन वर्ब से पहले। जब आप डू डज डिड का प्रयोग कर देंगे, इसके ऊपर बच्चे का लेक्चर बना हुआ है, उसे आप कंप्लीट देखेंगे, पूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं इसी वाक्य को एम्फेटिक को नॉन एम्फेटिक बताऊंगा कैसे बनाएंगे। ठीक तो राम डज गो टू मार्केट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? लेकिन अब हम इसे नॉन एम्फेटिक बनाना चाहते हैं तो कैसे? यानी कि अभी ये सामान्य वाक्य बन जाएगा, इसको जोरदार वाक्य नहीं बनाना है। तो कैसे बनाएंगे जोरदार वाक्य? सिंपली से सेंटेंस को बदल दीजिए। राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है सामान्य वाक्य होगा। नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसका यूज करते हैं आप? वर्ब में एस और ईएस का सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ आप एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? राम बाजार जाता है। तो देखिए बच्चे, यहां पर हमने इसको एम्फेटिक बनाने के लिए डू डज का प्रयोग किया था मेन वर्ब से पहले। यहां पर अब डू डज हट जाएगा और मेन वर्ब के साथ आप एस और ईएस लगा देंगे। देखें, राम गोज टू मार्केट। यह सेंटेंस आपके पास था, लेकिन आपके ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था? चेंज इनटू। इसको बदल दीजिए एम्फेटिक में। किसमें? एम्फेटिक में बदल देंगे आप। एम्फेटिक में बदलेंगे तो ये एम्फेटिक था और आपको एम्फेटिक से नॉन एम्फेटिक बनाना था। आपने सिंपल वाक्य कर दिया। समझ गए नहीं? देखें, वे पढ़ते तो हैं। वे पढ़ते तो हैं, यानी कि किसी को बोला जाए कि आप पढ़ते नहीं हो, और कोई दूसरा कह रहा है वे पढ़ते तो हैं। जैसे आपने कहा मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता तो हूं। जैसे आप दबावपूर्वक किसी बात को कहते हैं, जोर से दे करके कहते हैं। जैसे आपकी मम्मी बोले अरे स्कूल नहीं जाता है, या मैम बोले आप रोज नहीं आते, मैं रोज आता तो हूं। जब आप ऐसी कंडीशन अप्लाई करते हैं, वो ये सेंटेंस हैं। तो वे पढ़ते तो हैं। दे, अब यानी कि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा के साथ क्या आता है? डू। क्या आता है? डू। सिंगुलर के साथ आपने डज लगाया था। दे डू स्टडी। क्लियर हो गया? लेकिन आप इसको बदल देंगे, सामान्य बना देंगे, सिंपल सेंटेंस बना देंगे। क्या बदल देंगे? वे पढ़ते हैं। क्या बोलेंगे? वे पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब इसकी इंग्लिश बना दें आप। दे, बस आप इसमें से क्या हटा रहे हैं? डू डज को हटा रहे हैं। सिंगुलर जब आ जा रहा है तो आप एस और एस लगा रहे हैं। प्लूरल के साथ आपको एस और एस का यूज नहीं करना होता है। तो दे स्टडी। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? देखें, मैं बाजार जाता तो हूं। मैं बाजार जाता तो हूं। देखें, मैं बाजार जरूर जाता हूं, मैं बाजार अवश्य जाता हूं। आपके कहने का तरीका यह भी हो सकता है, मैं बाजार जाता तो हूं, मैं बाजार अवश्य जाता हूं, और मैं बाजार जरूर जाता हूं। तो इंग्लिश क्या बनेंगे? आई डू। क्या लगाएंगे आप? आई डू गो टू मार्केट।
आप इसे सिंपल में कर देंगे, कैसे बोलेंगे, मैं बाजार जाता हूं। आपने क्या बोल दिया यहां पर, मैं बाजार जाता हूं, तो सिंपल में इंग्लिश क्या बन जाएगी, कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और बच्चों मैं आपको बीच बीच में ये बात याद दिलाता रहता हूं, जिन बच्चों ने टेंसेस के लेक्चर नहीं देखे हैं, आप 1 बाय 1 सबसे पहले टेंसेस के लेक्चर देखिए। आप दावा करें मेरे साथ कि सर मुझे सारे टेंस आते हैं, लेकिन एक बार मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आप किसी ना किसी वीडियो पे जाकर के टेंसेस को देखें, आपको डिफरेंट नजर आएगा। आप प्रेजेंट परफेक्ट को ले लीजिए, कंटिन्यूअस को ले लीजिए, इंडेफिनिट को ले लीजिए, और भी बहुत सारे मैंने क्वेश्चन टैग वगैरह में बनाए हैं, सारे लेक्चर्स को देखें और जवाब भी दिया करें। मैं बाजार जाता हूं, सिंपल में आप क्या कर दिया यहां पर, मैं बाजार जाता हूं। अब देखें, आई को हम प्लूरल मानते हैं, एक से ज्यादा वचन माना जाएगा, तो सिंपल में आई गो टू मार्केट। क्या बोल देंगे आप, आई गो टू मार्केट। तो बच्चे यहां से क्या हटा दिया आपने, डू। क्या हटा दिया, डू। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और टेंसेस को भी मैं चेंज करके बताता हूं, पास्ट को भी। देखिए बेटे, सेंटेंस नेक्स्ट है आपका, मोहन ने पत्र लिखा तो था, लिखा तो था। तो ये सेंटेंस आपका दबावपूर्वक जोरदार बना है। आप इसको सिंपल में कैसे बदलेंगे, सिंपल में आप बदल देंगे ऐसे, इस वाले की बात चल रही है, मोहन ने एक पत्र लिखा था। हमने हटाया गया यहां से सिर्फ तो शब्द, कौन सा वर्ड हटाया है, तो। इस तो के लिए हम मेन वर्ब से पहले डू डज का प्रयोग करते थे। तो देखिए ध्यान देना, मोहन डिड क्यों लगाया है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। मोहन डिड, लेकिन इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, मोहन डिड राइट आ लेटर। ठीक, अब हम यहां पर जब इसको नॉन एम्फेटिक बनाएंगे तो डिड को हटा देंगे। क्या कर देंगे, जब डिड को हटा दोगे तो अकॉर्डिंग टू टेंस पास्ट का वाक्य है। अब आपको करना क्या है, फिर मोहन रोट आ लेटर, मोहन रोट आ लेटर। क्लियर हो गया, क्योंकि जब वहां पर से डिड हट गया है तो हमको दोबारा ही सेकंड फॉर्म का यूज करना है। किसका यूज करना है, सेकंड फॉर्म का यूज करना है। नेक्स्ट देखें, मैंने यह कार्य किया तो था, मैंने यह काम किया तो था। आपने यूं बोला, मैंने यह काम किया तो था। अगर आप इसको सिंपल बनेंगे, सामान्य बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, मैंने यह कार्य किया। कैसे चेंज कर देंगे हम, मैंने यह कार्य किया, मैंने यह कार्य किया। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस था, मैंने यह कार्य किया तो था। तो इसकी इंग्लिश आपने क्या बनाई, आई डिड डू दिस वर्क। अब आप इसको क्या बनाना चाह रहे हो, नॉन एम्फेटिक। ठीक, ये क्या है, एम्फेटिक है, क्योंकि एम्फेटिक आपने पहले भी पढ़ा है। तो इसमें से क्या करेंगे हम, डिड हटा देंगे। क्या कर देंगे, डिड हटा देंगे, मैंने यह कार्य किया। अब आप टेंस पहचान लेंगे कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब डिड एक सेकंड फॉर्म हट गई है तो कौन सी फॉर्म आएगी, वहां पर अब सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। आई डिड दिस वर्क, आई डिड दिस वर्क। क्लियर हो गया। मैंने किताब खरीदी तो थी, आपने क्या बोला, मैंने किताब खरीदी तो थी। देखें, आई डिड बाय अ बुक, आई डिड बाय अ बुक। क्लियर हो गया। अब हमने सिंपल कर दिया ऐसे, मैंने किताब खरीदी, तो क्या कर देंगे, अब यहां पर ये डिड हट जाएगा वो बनाते समय। इससे बनाएंगे तो डिड हटा देंगे, बट ये वाली फॉर्म आपकी कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। क्यों, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखें, आई बाउट अ बुक, आई बाउट अ बुक। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। देखें बच्चे, जब किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान पर हमारा मालिकाना हक होता है, उन वाले वाक्यों को आप ऐसे बोलते हैं, हैज और हैव का यूज मेन वर्ब के रूप में। जब आप बोलते हैं मेरे पास किताब है,
मेरे पास किताब तो है, मेरे पास क्या किताब है तो, ऐसे करके बोलते ना। देखिए वह किताब रखता है, वह किताब रखता तो है, वह किताब रखता तो है। ठीक, तो क्या बनाएंगे, ही डज आता है, ही डज। बच्चे जब यहां पर डज लग गया, अब आपको वैसे लगाना होता है ही हैज अ बुक, सिंपल में बनाएंगे। बट यहां पर आप क्या करेंगे, डू डज के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ही डज हैव अ बुक, ही डज हैव अ बुक। अब आप इसे सामान्य सिंपल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये इम्फेटिक था और आपको नॉन इम्फेटिक बनाना है। आप अब यहां से डज हटाएंगे, क्या करेंगे, वह किताब रखता है, या बोलेंगे उसके पास किताब है, वह किताब रखता है। ही, बच्चों देखो अब डज हट रहा है, सिंगुलर के साथ आप किसका यूज करते हैं, हैज का, और प्लूरल के साथ किसका यूज करते हैं, आप हैव का। आप करेंगे ही हैज अ बुक, क्या बोलेंगे, ही हैज अ बुक। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अगर आपके पास ये आया था और कह रहा था इसे चेंज कर दो किसमें, एम्फेटिक में, बच्चे इसका लेक्चर बना हुआ है, आप उसे जरूर देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा एम्फेटिक वर्ब क्या है। वे मोबाइल रखते तो हैं, वे मोबाइल रखते, वे मोबाइल रखते तो हैं। ठीक, तो क्या बनाएंगे, दे डू डस के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो हमने कौन सी फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है भी लगेगी यहां पर, दे डू, दे डू हैव अ फोन। क्लियर हो गया। आप इसको सिंपल बना देंगे, वे मोबाइल रखते हैं, तो कैसे बदल देंगे आप, दे हैव अ फोन। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। इसी प्रकार आपके सामने यदि वाक्य इंपेरेटिव रहते हैं तब आप उनको कैसे बनाएंगे। तो बच्चे इस सेंटेंस को बड़े गौर से और ध्यान से देखिएगा। ये सेंटेंस आपके सामने इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव कहते किसे हैं, आप इंपेरेटिव का लेक्चर सुनेंगे तब आपको इंपेरेटिव की जानकारी मिलेगी। और इसका जो इंपेरेटिव का मतलब नॉर्मली वैसे मैं बता दूं कि किसी भी इंसान को कुछ भी करने के लिए कहे जाने पर, जब आप किसी से कुछ भी करने के लिए बोलते हैं तो वो ऑर्डर देते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, वही सेंटेंस इंपेरेटिव कहलाते हैं। तो अब आपने देखो ऑर्डर दिया ना, कृपया गरीबों की मदद तो करो, मदद तो करो। अब आपने तो वर्ड लगा के दबाव बनाया है, जोरदार बनाया है। तो इससे पहले कहना हेल्प करना है ना, डू हेल्प द पुअर, डू हेल्प द पुअर। क्लियर हो गया। अब आप इसको सिंपल में कैसे बनाएंगे, सामान्य वाक्य बना दें, नॉन एम्फेटिक बना देंगे। वैसे बोलेंगे गरीबों की मदद करो, क्या बोलेंगे, गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। तो क्या बन जाएगा, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। अब आपने कहा खिड़की खोलो, तो खिड़की तो खोलो, जोरदार वाक्य बनाया आपने, तो क्या लगाएंगे, डू ओपन द विंडो। अब आपने सिंपल बना दिया बच्चे, सिर्फ आपको ये डू डज हटा देना है। जब आप डू डज हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सेंटेंस आपका नॉन एम्फेटिक बन जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि सर डज क्यों नहीं लगाया, यहां पर आपको पूछना चाहिए कि सर डज क्यों नहीं लगाया, आपने डू का प्रयोग किया है। ठीक, जब आप इसे हटाएंगे आप क्या बोलेंगे, खिड़की खोलो, ओपन द डोर। ठीक, अब यहां पर आप लिख लीजिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में, आदेशात्मक वाक्य में, आदेशात्मक जो वाक्य होते हैं उनकी बेटे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होती है। काय से शुरुआत करते हैं, फर्स्ट फॉर्म से। कुछ भी करने के लिए कहे जाने पर जो हमारे सामने वाला पर्सन होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जो सेकंड पर्सन होता है वो यू होता है। यू के साथ कभी भी डज का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हमने डज का यूज नहीं किया है। किसका यूज किया है, डू का यूज किया है। समझ नहीं आ रहा, डू ओपन द डोर। यहां भी देख लीजिए आप, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट कर रही है तो क्या बनेंगे, ओपन द डोर। तो ये थे बच्चे आपके नॉन एम्फेटिक सेंटेंस। अगर आपने समझ में आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, उन तक मैसेज भी करें,
और मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं भी कि सर मुझे समझ में आया या नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं आपके लिए सामने थोड़े से 10 वाक्य लिखता हूं, आप लास्ट में उनको बना करके मेरे पास सेंड जरूर करेंगे। तो लास्ट में स्टूडेंट्स आपके सामने 10 सेंटेंस लिखे हैं मैंने, आप इन सेंटेंस को खुद बनाइए और अपने आप को चेक करिए क्या आप सही बना रहे हैं या गलत। अगर कोई डाउट हो आपका तो आप मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर रहता है, आप उससे भी पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिए। क्या करना है आपको, ये ध्यान दे लें, पहले नॉन एम्फेटिक बनाना है। क्या बनाना है, ये सारे सेंटेंस मैंने मिक्स दिए हैं। लगातार यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।